नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी में उतरेंगे जो सिर्फ पत्थरों की नहीं बल्कि एक राष्ट्र की पहचान की है। ये कहानी है आस्था, इतिहास और भारत की आत्मा के प्रतीक सोमनाथ मंदिर के पुनर्जन्म की। ये एक लाइन इस पूरी कहानी की नींव है। ये हमें बताती है उस जबरदस्त इच्छा शक्ति के बारे में जो सदियों के हमलों और उथल-पुथल के बाद भी कभी टूटी नहीं। तो हमारी कहानी शुरू होती है गुजरात के उस पवित्र तट से जहां सोमनाथ मंदिर स्थित है। इसका महत्व बहुत गहरा है क्योंकि ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जो इसे हिंदुओं के सबसे पवित्र तीर्थों में से एक बनाता है। सोमनाथ के लिए श्रद्धा कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पुरानी है। सोचिए, इसका जिक्र ऋग्वेद जैसे ग्रंथों तक में मिलता है। कहानियों के मुताबिक इसे सबसे पहले खुद चंद्रदेव ने सोने से बनवाया था। यही बात इसके दिव्य महत्व को दर्शाती है। और यहीं से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जहां संघर्ष है, दर्द है। ये मंदिर के टूटने और फिर से बनने का एक लंबा दर्दनाक इतिहास है जो कहीं ना कहीं भारत की सहनशीलता की कहानी भी बन गया। ये जो टाइमलाइन आप देख रहे हैं, ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये एक सभ्यता की आत्मा पर लगे जख्मों का हिसाब है। 1026 में गजनी के हमले से लेकर सदियों तक हर बार टूटने के बाद ये मंदिर राष्ट्रीय अपमान और साथ ही कभी न हार मानने वाली जिद का प्रतीक बनता गया। और अब कहानी मोड़ लेती है साल 1947 की तरफ। मंच पर आते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो नायक जिन्होंने इस मंदिर के पुनर्जन्म का सपना देखा था। जरा सोचिए, 1947 का वो दौर, देश बंटवारे की आग में जल रहा था और उसी उथल-पुथल के बीच सरदार पटेल सोमनाथ के खंडरों में खड़े थे। उन्होंने वहां सिर्फ टूटे पत्थर नहीं देखे बल्कि एक आजाद भारत की आत्मा को फिर से जगाने का एक मौका देखा। पटेल का ये ऐलान सिर्फ एक मंदिर बनाने का ऐलान नहीं था, नहीं, ये एक पुकार थी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से फिर से उठ खड़े होने की। इसका मकसद था सदियों के गुलामी के बाद सभ्यता के गौरव को वापस पाना। तो चलिए अब देखते हैं कि ये सपना कैसे एक असलियत में बदला और इसमें कौन-कौन शामिल हुआ, जिसमें बड़े-बड़े नेता भी थे और भारत के आम लोग भी। इसे बनाने का पूरा प्रोसेस बहुत सोचा समझा था। सबसे खास बात ये थी कि पटेल ने जोर दिया कि मंदिर का पैसा सरकार नहीं बल्कि जनता के चंदे से आएगा। वो चाहते थे कि ये सरकार का नहीं बल्कि लोगों का आंदोलन बने, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत थी। अफसोस, सरदार पटेल अपने सपने को पूरा होते देखने के लिए जिंदा नहीं रहे, लेकिन उनका विजन इतना मजबूत था कि के.एम. मुंशी जैसे उनके साथियों ने इस काम को पूरा करने की जिम्मेदारी उठाई। उन्होंने ये पक्का किया कि मंदिर का हर पत्थर पटेल के सपने को साकार करे। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां सब कुछ बदल जाता है। नवनिर्मित मंदिर का अभिषेक हुआ और ये जानना जरूरी है कि उस दिन भारत के लिए इसके क्या मायने थे। वो ऐतिहासिक तारीख थी 11 मई 1951। उस दिन भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अभिषेक समारोह की अध्यक्षता की। ये पूरे देश के लिए एक बहुत ही भावुक और अहम दिन था जो एक नए युग की शुरुआत का निशान बना। राष्ट्रपति जी के भाषण की ये एक लाइन उस दिन पूरे देश के मन की बात थी। ये सिर्फ एक मंदिर का उद्घाटन नहीं था बल्कि ये भारत की कभी न मिटने वाली सभ्यता की जीत का जश्न था। लेकिन इस कहानी में एक और परत भी है। उस वक्त की नई सरकार के अंदर धार्मिक मामलों में सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए, इस पर एक बहुत ही अहम वैचारिक बहस भी छिड़ गई। यहाँ दो अलग अलग नजरिए सामने आते हैं। पटेल के लिए सोमनाथ का पुनर्निर्माण सांस्कृतिक गौरव को वापस पाना था। वहीं प्रधानमंत्री नेहरू का मानना था कि सरकार को धार्मिक मामलों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। ये बहस असल में आधुनिक भारत की पहचान को लेकर एक बुनियादी बातचीत थी। जो नया मंदिर बना उसकी भव्य वास्तुकला अपने आप में राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। उसका 150 फीट से भी ऊंचा शिखर और समुद्र के ठीक सामने उसकी मौजूदगी, मानो ऐसा लगता है जैसे वो हमेशा के लिए भारत की रक्षा कर रहा हो। मंदिर की दीवारों पर लिखी ये बात सीधे सीधे बताती है कि इसे क्यों बनाया गया। ये सिर्फ देवी देवताओं या राजाओं की कहानी नहीं है बल्कि उन आम भारतीयों की कहानी है जिन्होंने अपनी आस्था को फिर से बनाने में यकीन रखा। तो सरदार पटेल की ये जो उपलब्धि थी वो सीधे तौर पर उनके नेतृत्व से जुड़ी है। उनका ये मानना था कि किसी भी राष्ट्र को फिर से खड़ा करने के लिए उसकी सांस्कृतिक नींव को मजबूत करना जरूरी है,
और सोमनाथ उसी मजबूत नींव का प्रतीक बन गया। और हम इसी काव्यात्मक विचार के साथ इसे समाप्त करते हैं। ये एक बहुत शक्तिशाली संदेश है कि मंदिर और राष्ट्र की किस्मत एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये बताता है कि भारत की आत्मा को कभी तोड़ा नहीं जा सकता।